हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में, दैट इज डीएनए। क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा है? अभी तक आपने यहाँ पे स्टडी किया है डीएनए का स्ट्रक्चर, किस किस चीज से मिलकर के बना है डीएनए। सबसे पहले आपने कहा जो डीएनए है वो किन चीजों से मिलकर बना है, आप ये देखेंगे, जिसमें आपने कहा पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आपका यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब हमने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस आपके पास आते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस आपके पास आते हैं वो दो आपके पास आते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन की हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, प्यूरिन में आपने क्या कहा, यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन आता है। पिरिमिडिन में आपने कहा थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आते हैं। ठीक है, ये आपने किसकी बात की थी, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की बात की थी। इसके बाद आपने क्या कहा, यहाँ पर आपने कहा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, जब जो पेंटोज शुगर है उसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगे तो न्यूक्लियोसाइड आप कह रहे हैं। जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा है और एक साइड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो आपने उसे क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड कहा। और आपने कहा कि जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्या है, पॉलीमर हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप यहाँ पर पढ़ चुके थे। हमारा जो चल रहा था वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए था। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से हुई है ये बात हम यहाँ पर कर रहे थे। आपने यहाँ पर क्या कहा, आपने यहाँ पे क्या बात की, आपने कहा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से हुई है। तो आपने कहा कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये डीएनए एक प्रोटीन में क्या है, यहाँ पर लिपटा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन में क्या है, लिपटा हुआ है। और इस प्रोटीन को आप क्या कह रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या आती है, हिस्टोन प्रोटीन आती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसके 8 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं, क्योंकि 8 भागों से मिलकर के बनी है, इसे आप कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टोमर कहेंगे। हिस्टोन के क्या क्या पार्ट्स आपने पढ़े हैं, आपने कहा अगर आप हिस्टोन की बात की जाए, हिस्टोन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपने क्या क्या बात की, आपने कहा यहाँ पे हिस्टोन H1 है, H2A है, H2B है, H3 है और H4 है। ठीक है, ये आपके पास हिस्टोन के टाइप आते हैं। अब यहाँ पर हिस्टोन के कितने आते हैं, 2 पार्ट इसके आ गए हैं, 2 पार्ट इसके आ गए हैं, 2 पार्ट इसके आ गए हैं, 2 पार्ट इसके आए हैं। H1 के कोई पार्ट यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपने कहा जब यहाँ पर डीएनए में हिस्टोन लगा है, यानी कि ये वाला पोर्शन, जब आपने इसे कहा कि जब डीएनए में हिस्टोन लगा है तो उसे आप कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। कुछ शब्दों को आपको ध्यान देना है, डीएनए प्लस आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, तो उसे आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और अगर हमने कहा इस पूरी बीट्स को आप क्या कहेंगे, आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन, उसे आपने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। ये आपके पास आ गया। अगर हमने कहा कि इस पूरी बीट्स, इस पूरी लाइन को आप क्या कहेंगे, यानी कि डीएनए का एक लंबा सेट और उसमें आपके पास क्या लगे हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं, आपने कहा इसे आप कहेंगे क्रोमैटिन। क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे। तो शब्दों पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपने कहा न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वैसे आपने कहा न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपने कहा अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आती है। डीएनए की पैकेजिंग हम पढ़ चुके थे। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग में आपने पढ़ा क्या है, आपने कहा कि डीएनए का डबल हेलिक्स है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स है, यहाँ पर आपके पास क्या आती है, हिस्टोन प्रोटीन आती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए आपका न्यूक्लियोसोम बना रहा है। न्यूक्लियोसोम की एक लंबी लाइन, इस न्यूक्लियोसोम की एक लंबी लाइन किस रूप में आ रही है, क्रोमैटिन के रूप में आ रही है। अब हमने कहा कि ये जो डीएनए है ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, डीएनए इस प्रकार से अरेंज हो गया है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला, आपने कहा एक तो डबल स्ट्रैंड डीएनए आ गया आपके पास। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए आ गया है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन आ गए हैं, जिसे आपने क्या कहा, हिस्टोन ऑक्टोमर भी आप कह रहे हैं।
ठीक है, क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑप्टोमर कह रहे हैं। और इसके अलावा आपने बात की थी यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर आती है, ठीक है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ गई है। ये तो आपने पढ़ ली है किसकी, डीएनए की पैकेजिंग पढ़ ली थी, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। चलिए, आपने कहा था डीएनए इन यूकैरियोट्स इज ऑब्जर्व एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, डीएनए इज बाउंड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन ऑप्टोमर। क्या कह रहे हैं, हिस्टोन ऑप्टोमर कह रहे हैं, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 8 पार्ट से मिलकर के बनी है, या फिर आप कहिए 8 गोलों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, जिसे आप हिस्टोन ऑप्टोमर कह रहे हैं। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। तो इस लाइन को आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था यूकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये क्या है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट में डीएनए को गुणसूत्रों में डीएनए के एक जटिल संगठन के रूप में देखा जाता है, यानी कि डीएनए को गुणसूत्र में डीएनए के एक जटिल संगठन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आपने क्या कहा, जो डीएनए है वो क्या है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठीक है। जो डीएनए है, डीएनए का बहुत लंबा स्ट्रैंड, अगर आपसे कहा जाए तो मीटर में होता है, ठीक है, एक सेल में जो डीएनए की लेंथ होती है वो मीटर में होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना लंबा डीएनए होगा, ठीक है। वो डीएनए क्या होता है, एक छोटे से पार्ट में पैक होता है। नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी, यहाँ पे आपने कहा जो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए के हिस्टोन ऑप्टोमर यानी कि 8 हिस्टोन अणुओं वाले एक इकाई के मूल के चारों ओर लपेटा जाता है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा डीएनए है आपका प्लस हिस्टोन है, इसे आप कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कह रहे हैं आप, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, ठीक है। डीएनए होता है, डीएनए ही क्या आता है, पेरेंट से अपने जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनकी संतति होती है, उनमें पास होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, यानी वो पदार्थ जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। पूर्वजों से क्या मतलब है, हमारे पेरेंट से। हमारे पेरेंट को कहाँ से मिला, उनके पेरेंट से मिला है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से जो मटेरियल हमें पास हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। अब आप तीनों में से मुझे ये बताइए, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, कि आप लोगों को पता है किसी को कि डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना है। डीएनए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता रही हूँ डीएनए किस चीज से मिलकर के बना है, क्योंकि ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आप आगे जब पढ़ेंगे तब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सेम टॉपिक आप पढ़ेंगे। समझ रहे आप लोग, तीनों नोट कीजिए आप लोग, डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए तीनों बच्चे। सबसे पहले लिखिए पेंटोस शुगर, डीएनए किस चीज से मिलकर बना है, पेंटोस शुगर से, लिखिए पेंटोस शुगर, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, पेंटोस शुगर। दूसरा लिखिए नाइट्रोजिनस बेस, क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। और तीसरा लिखिए फॉस्फेट ग्रुप, क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। अब कोई भी आपसे पूछे कि डीएनए किस चीज से मिलकर के बना है, आप कहेंगे पेंटोस शुगर से मिलकर बना है, नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर के बना है, और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना है। इन तीन चीजों से मिलकर के आपका क्या बना है, डीएनए बना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे हिस्टोन के बारे में, ठीक है। आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन, आपने न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी, आपने कहा था हिस्टोन के रूप में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन देखे गए हैं। तो हिस्टोन क्या है, यहाँ पर एक प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन पे चार्ज कैसा, आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक यहाँ पर आवेश है। क्योंकि आपका जो डीएनए है वो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था, इसीलिए यहाँ पर हिस्टोन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसीलिए क्या है, डीएनए और हिस्टोन आपस में क्या है, बाइंड हो रहे हैं, क्योंकि क्या नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए क्या है, जो डीएनए है वो हिस्टोन से क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। जो बुनियादी अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर है। अब आपको ये बताया गया है, अब जानते हैं कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर के बना है। देखिए, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो आपको कहा गया है कि जो हिस्टोन है वो क्या है, एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन किन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, दो अमीनो एसिड के नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। ये आपके जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन नोट करने हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन किन किन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, अपने का लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर के बनी होती है।
अब ये क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं आपके हिस्टोन जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने बात की थी, देखिए आपने कहा था H1 की बात की थी, दूसरा आपके पास है H2A, तीसरा है H2B, नेक्स्ट है H3 और नेक्स्ट है H4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या क्या पढ़े हैं, आपने कहा HA है, H2A है, H2B सॉरी H1 है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। 5 प्रकार के हिस्टोन आपके पास आते हैं। अब इन 5 प्रकार के हिस्टोनों में आपने क्या कहा था, हिस्टोन कितने प्रकार से मिलकर के बना है, हिस्टोन जो आपके पास आई है वो 8 प्रकार के गोलों से मिलकर के बना है। तो उसमें आपको ये कहा गया था जो H2A है, ठीक है, H2B है, H3 है और H4 है। तो H2A भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। H2B भी कितने होते हैं, आपने कहा 2 होते हैं। H3 भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और H4 भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने हो गए आपके पास, टोटल 8 हो गए हैं। इनसे आपका क्या मिलके बना है, इनसे आपका हिस्टोन मिलकर के बना है। अब आप कहेंगे कि जो H1 है वो कहाँ गया, इनसे मिलकर के तो आपका क्या बना, हिस्टोन बना, क्योंकि इसे हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर कह रहे हैं। ऑक्टोमर का मतलब क्या है, 2 4 6 8, 8 गोलों से आपका हिस्टोन प्रोटीन बना है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर कह रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो H1 है वो कहाँ होता है। तो देखिए आपके पास क्या संरचना आई है, देखिए आपने कहा यहाँ पर आपके हिस्टोन प्रोटीन आ गए हैं इस प्रकार से। ये है आपका डीएनए, ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो 2 हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो डीएनए होता है उसे आप कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। और इन्हीं लिंकर डीएनए पे क्या लगे होते हैं, आपने कहा यहीं पे लगे होते हैं H1 प्रोटीन। H1 यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, H1 यहाँ पर होगा, बाकी हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये तो बात है डीएनए की पैकेजिंग हो गई, कंफर्म हो गया कि डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा न्यूक्लियोसोम इज अ रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रोमैटिन प्रिवेंटिंग द डीएनए फ्रॉम टैंगलिंग कंटेनिंग नियरली 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, यानी कि न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन के एक दोहराई जाने वाली इकाई है। आपने क्या कहा, क्रोमैटिन किससे बन रहा है, न्यूक्लियोसोम से ही बन रहा है। न्यूक्लियोसोम क्या था, आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन क्या है, आपके पास न्यूक्लियोसोम आया है। और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिला करके क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन बना रहे हैं। तो यही कहा है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्रोमैटिन में एक दोहराई जाने वाली इकाई है। आप कह सकते हैं कि क्रोमैटिन की इकाई क्या है, आपने कहा न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, क्योंकि क्रोमैटिन किससे बन रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर के बन रहा है, जो डीएनए को उलझने से रोकती है, जिसमें लगभग 220 बेस पेयर होते हैं। बीपी का मतलब क्या है, बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर में हमने क्या पढ़ा था, बेस पेयर में आपने प्यूरिन एंड पेरिमिडीन पढ़ा था। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आपने पढ़ा था। आपने प्यूरिन में क्या कहा था, आपने कहा था एडेनिन एंड ग्वानिन है। ठीक है, इसमें आपने क्या कहा था, आपने कहा था थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है। ठीक है, 3 चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी थी। यही आपके क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। अब क्या कह रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि जो क्रोमैटिन है उसमें कितने 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर का मतलब है कि इतना लंबा थ्रेड होता है आपके पास डीएनए का। ठीक है, अब इन्हें उलझने से कौन रोक रहा है, आपने क्या कहा कि जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या कर रहा है, उलझने से उसको रोक रहा है, क्योंकि बीच बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट आपने क्या बात की है, आपने कहा द फर्दर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन इज फैसिलिटेटेड बाय अ एनसीएच नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या है, एनसीएच नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हमने क्या बात की थी, जब हमने क्रोमोसोम की बात की थी हमने इस प्रकार से बात की थी, ऐसे हम दिखाते हैं क्रोमोसोम को, ये है क्रोमोसोम। यहाँ पर डीएनए का क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन आ गई है इस प्रकार से।
इसके अलावा हमने क्या कहा था, यहाँ पर क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, यानी कि दो प्रोटीन यहाँ पर आ गई है, क्रोमोसोम में दो प्रोटीन आ गई हैं। क्या क्या है क्रोमोसोम में, अगर आप क्रोमोसोम कह रहे हैं, अगर आप क्रोमोसोम कह रहे हैं तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी, आपने कहा डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है प्लस आपने कहा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आप कह सकते हैं, जिसे आपने क्या कहा है, एनएचसी कहा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो आपको इस लाइन में यही चीज बताई गई है। आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपने पढ़ा, आपने कहा क्रोमैटिन के आगे की पैकेजिंग एनएचसी यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन द्वारा सुगम की जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डीएनए की पैकिंग कौन कर रहा था, हिस्टोन प्रोटीन कर रहा था, जो न्यूक्लियोसोम बना रहा था। न्यूक्लियोसोम ने क्या बनाया, क्रोमैटिन बनाए। अब फिर से डीएनए की पैकेजिंग की गई और यहाँ पर डीएनए को एक स्ट्रक्चर दिया गया, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसे आप मेटाफेज में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की पैकेजिंग के लिए एक और प्रोटीन यहाँ पे आई, जिसे आपने क्या कहा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, दो आपके पास नए नाम आए हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। क्या होता है यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, पढ़ लेते हैं। आपने कहा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज wherein chromatin in loosely packed and they take up the light stain। अब देखिए यहाँ पर डीएनए है, डीएनए की पैकिंग हो रखी है, कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए ये है। अब यहाँ पे डीएनए की अगर पैकिंग हो रखी है तो आपने कहा कि इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, हाईली कॉइल है, अब यहाँ पे क्या है, लूज है, फिर से क्या है, हाईली कॉइल है। ये डीएनए आपका जो रेड कलर में आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका डीएनए है। आप देख रहे हैं डीएनए एक जगह पे तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा क्या है, कॉइल हो रखा है, एक जगह पे बहुत लूजली पैक्ड है, फिर क्या है, बहुत ज्यादा कॉइल हो रखा है। तो इसके बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं, दो नाम आते हैं। सबसे पहले आपने यूक्रोमैटिन कहा, ठीक है, यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन का क्या मतलब है, यहाँ पर यूक्रोमैटिन का मतलब है कि जब डीएनए लूजली पैक होता है, ठीक है, जब डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, लूजली पैक है, लूजली यहाँ पर पैक है, उसे आप यूक्रोमैटिन कह रहे हैं। और इसी यूक्रोमैटिन से आगे क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, इसी यूक्रोमैटिन से आगे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। दूसरा नाम आया हेटेरोक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन का क्या मतलब है, ट्रांसक्रिप्शनली inactive areas wherein chromatin is densely packed and take up the dark stain। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि जो डीएनए है, डीएनए की जो पैकिंग हुई है, उसके आधार पर दो नाम आपके पास आए हैं, यूक्रोमैटिन आया है, हेटेरोक्रोमैटिन आया है। तो आपने कहा ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं, जो यूक्रोमैटिन है वो सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें क्रोमैटिन शिथिल रूप से पैक होते हैं और हल्के आपको क्या देते हैं, स्ट्रेन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डीएनए है बहुत ज्यादा कॉइल नहीं होगा। अब देखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप देख रहे हैं, इस पे आपने एक थ्रेड को लपेट लिया, तो आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे लपेटा, फिर आपने बहुत कम नीचे लपेटा, फिर आपने नीचे से और ज्यादा लपेट लिया, तो कुछ ऐसा ही है। जहां पर बहुत ज्यादा लपेटा जा रहा है उसे आप हेटेरोक्रोमैटिन कह रहे हैं, और कह रहे हैं निष्क्रिय क्षेत्र, जहां पर डीएनए बहुत ज्यादा लपेटा गया है वो क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन है। जहां पर डीएनए बहुत कम लपेटा गया है, अब डीएनए को आप कैसे देख रहे हैं, धागे के रूप में देखिए आप। ठीक है, डीएनए को एक धागे के रूप में आप देखिए। आपने अगर डीएनए को बहुत ज्यादा लपेटा तो ये हेटेरोक्रोमैटिन है, इनएक्टिव एरिया है। फिर आपने कुछ बहुत कम यहाँ पर लपेटे, बहुत कम यहाँ पे लपेटा, उससे आपने कहा यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन एक्टिव एरिया है, और इसी से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आपके पास जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होगा, यूक्रोमैटिन के द्वारा, हेटेरोक्रोमैटिन के द्वारा, और दो और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, देखना है कि यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये आपने बात की है डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कुछ फीचर्स आते हैं हमारे पास डीएनए के, जिसे आपने कहा साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ हमारे पास क्या आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है,
क्या क्या कैरेक्टर हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या बता रहा है, आपने कहा डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबा बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड आपने बात की है, आपने कहा न्यूक्लियोटाइड की बहुत लंबी चेन है क्या, डीएनए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, आपने कहा इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। अब देखिए आपको इस लाइन में पूरा स्ट्रक्चर अब बताने की कोशिश की गई है। आपको कहा गया है कि यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, क्योंकि क्या है डबल हेलिक्स है। आपने क्या कहा डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आपको डबल वहां पे क्या दिखाई देती है, चेन दिखाई दे रही है। जहां रीढ़ की हड्डी चीनी फॉस्फेट द्वारा गठित होती है, चीनी यानी कि पेंटोस शुगर की बात हो रही है। ठीक है, चीनी का मतलब यहाँ पे क्या है, शुगर से है, कि जिसका जो निर्माण है, जो यहाँ पे बैकबोन बनी होती है, आपने कहा ये है हेलिक्स, ये हेलिक्स है। तो ये जो बैकबोन आपको दिखाई दे रही है, बैकबोन किससे बनी है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के द्वारा बनती है। और क्या होता है, जो यहाँ पे बेस पेयर होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं। कैसे, देखिए कैसे होते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपके पास इस प्रकार से क्या आता है, डीएनए का डबल हेलिक्स आता है। ठीक है, ये तो क्या है, ये आपको बताया गया है, ये है बैकबोन, ये बैकबोन है। ठीक है, ये बैकबोन है। ये जो बैकबोन है किस चीज से मिलकर के बनी है, आपने कहा ये मिलकर बनी है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से। ये पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बनी हुई है। बीच में क्या है, आपने कहा बीच में है नाइट्रोजनस बेस। बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये सारे आपके पास क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेस आते हैं। ठीक है, तो साइड में क्या है आपका पेंटोस शुगर फॉस्फेट है, बीच में आपके क्या है, यहाँ पर बीच में आपके पास आते हैं नाइट्रोजनस बेस। यही आपको पहली लाइन में बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि बैकबोन किस चीज से मिलकर बनी है और उनके बीच में क्या है, आपको ये समझ आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, पहली लाइन आप सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़ें, चलिए दूसरा पॉइंट जो आपको बताया गया है उसमें कहा गया है द टू चेन्स हैव अ एंटी पैरेलल पोलैरिटी दैट इज 5-3 फॉर वन एंड 3-5 फॉर अनदर। आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, हमने कहा था जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दो हेलिक्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये जो दो हेलिक्स हैं वो पैरेलल नहीं होती। पैरेलल का क्या मतलब होता है, सिंपल सा, ये है पैरेलल। ठीक है, लेकिन आपको किस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला, आपने कहा आपको मिला एंटी पैरेलल यानी कि उल्टे। ठीक है, और क्या सीक्वेंस आपको देखने को मिला, आपने कहा एक का तो होता है 5-3 और एक का होता है 3-5 यानी कि आपने कहा ये होगा 5 ये होगा 3 यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 3 और ये होगा 5 इस प्रकार से आपको क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो लाइन आपको क्या बताती है, आपने कहा दो श्रृंखलाओं में समांतर विरोधी ध्रुवता है, यानी एक के लिए 5-3 और दूसरे के लिए 3-5। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दो पॉइंट को आप पहले क्या कीजिए, नोट कीजिए, समझिए दोनों में क्या आपको बताया जा रहा है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया गया है, ये आपको बताए गए हैं फीचर्स। ठीक है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है डीएनए के बारे में वो सारी चीजें आपको क्या बताई जा रही है, समरी करके डीएनए के फीचर्स के रूप में आपको बताई जा रही है। अब आपने कहा द बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू आउट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान रखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड की बात की थी, हमने कहा था 3 प्रकार के बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें भी आपने कहा था कहीं पे तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, कहीं पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं। आपने क्या कहा, फॉर्मिंग बेस पेयर। ठीक है, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन। एडेनिन किससे कनेक्ट है, थाइमिन से कनेक्टेड है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ग्वानिन बॉन्ड विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ग्वानिन है वो किससे अटैच हो रहा है, साइटोसिन से हो रहा है। और बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, आपने कहा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू दिस प्यूरिन ऑलवेज
comes opposite to pyrimidine. This forms a uniform distance between the two strands. अब ध्यान दीजिए आपको क्या कहा गया है। आपने कहा दो धागों में आधारों को हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसमें आधार जोड़े क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन विपरीत स्ट्रैंड से थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके विपरीत होता है, ठीक है। ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, H का मतलब है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से बनता है। इसके कारण प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के विपरीत आता है। इसमें दो धागों के बीच एक समान दूरी बनी रहती है। दो धागे यानी कि दो स्ट्रैंड की बात की जा रही है। अब आप समझिए आपको कहा क्या जा रहा है। देखिए आपको कहा क्या जा रहा है, आप ये समझिए। सबसे पहले तो आपको ये बात बताई गई है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात बताई गई है। आपने कहा दो प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, यानी कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हमने कहा आपके पास आया है थाइमिन। थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन कनेक्ट होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आपको कहा गया जो साइटोसिन है वो कनेक्ट होता है ग्वानिन से, जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा। और आपको यही कहा गया कि एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये क्या करते हैं, इसीलिए मेंटेन रहती है। जो यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स है वो इस प्रकार से क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। आज आपने क्या बात की है, आज आपने पढ़ा है यहाँ पर जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है, साथ ही आपने कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात की है। फीचर्स आपने कुछ नए नहीं देखे हैं, आप वही फीचर्स पढ़ रहे हैं जो कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको करना क्या है, जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।